चलिए बेटा, देखो अब हम चर्चा करते हैं लीवरेज की। आज जो चैप्टर हम करेंगे वो लीवरेज की। लीवरेज जो वर्ड है ना, ये हमने बोरो किया है साइंस से। साइंस में आपने देखा होगा, आपको एक चीज सिखाई जाती है, जैसे दो बच्चे, एक झूला नहीं होता ऐसे वाला, बीच में जो है ऐसे बना होता है, सीसॉ बोलते हैं शायद इसको, सीसॉ बोलते हैं। अब यहाँ एक आप जो है पतला सा बच्चा बिठा दिया और यहाँ एक मोटा सा आदमी उठा दिया, इसके बैठते ही बच्चा तो उड़ के हवा में चला जाएगा, ये झूल नहीं सकते। पर इसका एक तरीका होता है झूलने का, बताओ कैसे ये झूल सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो इसका सेंटर है ना, शिफ्ट कर देंगे यहाँ तक, फिर जो बच्चा पतला सा है ना, उसका भी जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाए। एक्चुअली फोर्स होता है, मतलब पूरी साइंस तो मुझे याद नहीं है, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वर्क, ऐसे कुछ होता है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो उसका डिस्टेंस बढ़ गया ना किसका, पतले बच्चे का, और मोटे व्यक्ति का डिस्टेंस क्या हो गया, कम। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लीवर, इसको लीवर बोलते हैं, जो बीच वाली चीज़, यानी लीवर की पोजीशनिंग से छोटा बच्चा कम एफर्ट से भी गेम खेल पा रहा है। इसी तरह ये बड़ा पत्थर है, अगर आप इसको धक्का देकर सरकाने की कोशिश करोगे, आप इसको नहीं सरका पाओगे। इसका भी एक तरीका होता है, आप शायद समझ गए होंगे क्या तरीका होता है। एक छोटा पत्थर यहाँ लगाओ, बड़ा डंडा लो, और एक आदमी को कोई यहाँ से डंडे को पुश करे, तो ये पत्थर आराम से सरक जाए, समझे। तो लीवरेज का यही पर्पज होता है। सुपारी नहीं होती, आप उसको तोड़ोगे दांत से नहीं टूटेगी, हाथ से नहीं टूटेगी, उसके कटर आता है, उसको यहाँ रख देते, दूर से हल्का सा जोर लगाओ, टूट जाते हैं। ये सब गेम लीवरेज के। तो लीवरेज का इन नटशेल मतलब ये होता है कि कम जोर से ज्यादा असर प्राप्त करना, कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट प्राप्त करना, ये लीवरेज का मतलब। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ना, साधारण सी बात, कि अगर किसी कंपनी की सेल दुगनी हो जाएगी तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, तो आप बोलोगे दुगना हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, सेल दुगनी होती है तो प्रॉफिट 20 गुना हो जाता है। अजीब लग रहा है तो कई बच्ची जो है कहती कमाल है, ऐसे कैसे सकते। जब मैं आपकी मतलब ऐसे कंपनियों के साथ हम देखते थे, जब हमने पढ़ा नहीं था चैप्टर, तो हम सोचते थे कंपनी वाले चोर हैं, डाकू हैं, अपने शेयर का रेट बढ़ाने के लिए सेल तो दुगनी होती है और प्रॉफिट क्या हो जाता है 20 गुना, बदमाशी करते हैं, हेराफेरी करते हैं। ऐसा नहीं, आज यही चीज हमने इस चैप्टर में पढ़ी। एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन की ना कुछ कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि अगर सेल बढ़ भी जाएगी ना तो वो चेंज नहीं होगी, सेल बढ़ भी जाएगी तो वो चेंज नहीं होगी। फिक्स्ड कॉस्ट को आप दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, कौन सी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो जैसे रेंट ऑफ द फैक्ट्री, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, मतलब जो बिजनेस के रिलेटेड है और फिक्स्ड, मतलब वो आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। एक होती है फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको आप इंटरेस्ट कहते हैं। आपने एक बार लोन ले लिया तो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आप वो ना तो कम कर सकते हो ना वो ज्यादा कर सकते। तो इस तरह की जो कॉस्ट होती है, जब हमारी सेल बढ़ती है तो वो नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट तेज गति से बढ़ता है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का असर स्टडी करती है। फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का असर स्टडी करती है, यानी इंटरेस्ट। और कंपोजिट लीवरेज जो है वो किसका, दोनों का असर। कंपोजिट मतलब होता है कंबाइंड, यानी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों का असर स्टडी करती है। तो ये मैंने इसके फॉर्मूले दिए, पहले नटशेल में मैंने दिया, अब ध्यान से सुनना। जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है वो ये देखती है कि सेल बढ़ने से हमारा ईबीआईटी कितना चेंज होगा। मान लो ये 3 है, मान लो ऑपरेटिंग लीवरेज आपकी कितनी है, 3 है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या स्टडी करती है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का असर। उसका असर कैसे होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज 3 होने का मतलब ये होता है कि जो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होगा,
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो परसेंटेज चेंज इन सेल्स का 3 गुना होगा। यानी अगर आप सेल 10% बढ़ाओगे ना बेटे, तो आपका जो EBIT है वो 30% बढ़ेगा। जबकि अभी आप क्या सोच रहे थे कि सेल 10% बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी 10% बढ़ेगा। यहाँ पर हमने प्रॉफिट कौन सा लिया है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये भी प्रॉफिट है। तो जो EBIT का चेंज है वो सेल्स के चेंज का 3 गुना होगा। यानी अगर मेरी सेल्स डबल हो गई, मतलब कितनी बढ़ गई वो? 100%, तो EBIT मेरा 300% बढ़ेगा। ये मैं आपको वेरीफाई करा दूंगा, नहीं समझ आए? इसी तरह अगर ये 6 हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सेल्स मेरी बढ़ेगी 100%, तो EBIT कितना बढ़ेगा? 600%। सुनने में अटपटा लग रहा है, अभी मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा। तो इसका एक ये वाला फॉर्मूला भी होता है निकालने का, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। क्या होता है? अभी कंट्रीब्यूशन वगैरह क्या होते हैं मैं आपको समझा रहा हूं। जो फाइनेंशियल लीवरेज होती है वो स्टडी करती है इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और ये होता है परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। अगर ये 6 है तो इसका मतलब जितना EBIT में चेंज आएगा, EBT में उसका 6 गुना चेंज आएगा। रिपीट, मान लो EBIT आपका बढ़ता है 600%, तो EBT बढ़ेगा 600 इंटू 6, 3600%, राइट। और ये इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट स्टडी करती है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का। यानी ये देखती है कि परसेंटेज चेंज इन EBIT क्या होगा डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। जैसा कि अगर ये 6 है ना, और ये भी मान लो 6 है, तो ये क्या हो जाता है? 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। अगर ये 6 है, ये 2 है, तो ये 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। ये 5 है, ये 4 है, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। क्लियर? तो इस 36 का मतलब क्या हुआ कि अगर सेल 100% चेंज होगी, रिपीट, 100% चेंज होगी मतलब डबल हो जाएगी, तो जो हमारा EBT है वो 100 इंटू 36, 3600% चेंज हो जाएगा। अजीब लग रहा होगा, लगता है। फर्स्ट टाइम जब किसी को ये पता चलता है तो उसे अजीब लगता है। इसके फॉर्मूले ये भी निकाल ले, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, EBIT डिवाइडेड बाय EBT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। ये इसके फॉर्मूले मैं क्वेश्चन से समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। यहाँ तक तो क्लियर है ना? कुछ टर्म्स क्लियर कर देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। देखो ये कैसे चलता है इस चैप्टर में वो मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स, फिर इसमें से घटाते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो जो हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। ये कॉस्टिंग की टर्म है कंट्रीब्यूशन। सदा ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर इसमें से हम घटाते हैं फिक्स कॉस्ट, ऑपरेशन वाली। कौन सी वाली? ऑपरेशन वाली। तो हमें प्राप्त होता है EBIT। अभी लिखो नहीं, पहले सुन लो। फिर इसमें से घटाते हैं इंटरेस्ट, तो हमें प्राप्त होता है EBT, राइट। अगर आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, क्या निकालना है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तो आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, A/B कर दीजिए। इसको याद करने का फॉर्मूला बताओ सर, ऊपर वाला डिवाइड में नीचे वाला। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट किसका सर स्टडी करता है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या है? कंट्रीब्यूशन। नीचे क्या है? EBIT। तो ऊपर वाला डिवाइड में नीचे वाला, कंट्रीब्यूशन डिवाइड में EBIT। अब आप बच्चे इंटेलिजेंट हो गए। अब वो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज अगर निकालना हो तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मतलब इंटरेस्ट का असर निकालना,
इसको सी कह लो, दिमाग लगाओ, इसका फॉर्मूला क्या हो, बी अपॉन सी। क्यों, ऊपर वाला डिवाइड में नीचे, इंटरेस्ट के ऊपर क्या है ईबीआईटी, नीचे क्या है ईबीटी। और अगर आपको डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकालना तो इन दोनों के ऊपर क्या है कंट्रीब्यूशन, और दोनों के नीचे क्या है ईबीटी। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो नोट करो बी और बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आगे समझ, तो एकदम इसको याद कर लेना आपने, मैं एक बार बोल देता हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। अब अगर आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है तो ऊपर वाला डिवाइड में नीचे वाला, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के ऊपर कंट्रीब्यूशन है, नीचे ईबीआईटी है, फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है तो इंटरेस्ट के ऊपर क्या है ईबीआईटी, इंटरेस्ट के नीचे क्या है ईबीटी, फॉर्मूला हो जाएगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकालना है, इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग वाली, दोनों के ऊपर क्या है कंट्रीब्यूशन, दोनों के नीचे क्या है ईबीटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ऐसा क्लियर, तो आप लिख लीजिए। और इसके दूसरे फॉर्मूले भी एक्चुअली ध्यान से देखिए, इनसे तो आंसर निकला होता है, इन वाले फॉर्मूले से, यही फॉर्मूले सिखाए ना मैंने आपको, पर जो मीनिंग क्लियर होता है वो इनसे क्लियर नहीं होता। मीनिंग किससे क्लियर होता है, इनसे। यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बताता है कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी परसेंटेज चेंज इन सेल्स का कितने टाइम्स होगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी का कितने टाइम्स होगा, मीनिंग नीचे वालों से क्लियर होता है। और कंबाइंड लीवरेज क्या बताता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी परसेंटेज चेंज इन सेल्स का कितने टाइम्स। यानी ऊपर से तो आंसर निकला, नीचे से उसका मतलब समझना है। और ये मैं सारा एक इलस्ट्रेशन से अभी क्या कराऊंगा आपको सेटिस्फाई, तो उसके लिए मैंने ये समझाया था। ये क्लियर हुआ आपको पूरा। आइए बेटा अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं एक साल का डेटा बना के दिखा रहा हूँ, लिखना नहीं बिल्कुल भी, ध्यान से सुनो। मान लो हमारी सेल्स है 2000, मान लो, और वेरिएबल कॉस्ट मैंने माना है 10% ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो सेल्स को कॉरस्पॉन्ड करेगी। ये 200 हो गई, ये 1800 हो गई, हाँ कि ना। और जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो मैंने माना है 1500, फिक्स खर्चे हमारे 1500। तो इसका मतलब ईबीआईटी कितना हो जाएगा हमारा 300। हमने लोन ले रखा है, उस पर फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है 250, तो हमारा ईबीटी क्या हो जाएगा 50, हाँ कि ना। अब अगर हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है तो वो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 300 यानी 6। इसका मतलब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यही था, ये 6 हो गया। इसका मतलब सेल्स जितनी चेंज होगी ईबीआईटी उसका 6 टाइम्स चेंज होगा, हाँ कि नहीं। एक तो होता है भाई थोड़ा समझना, एक होता है बहुत बढ़िया समझना। पूरा क्लियर हो रहा है, ठीक है, लॉजिक समझ रहे हैं। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है तो इंटरेस्ट के ऊपर क्या है बी ईबीआईटी और नीचे क्या है ईबीटी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, यानी कितना हो गया 300 डिवाइड बाय 50। चांस की बात है ये भी 6 हो। और आपको भी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और ये भी बाई चांस हमारा क्या निकला है 6, यानी ईबीआईटी का जो चेंज है उसका 6 टाइम्स जो चेंज है वो ईबीटी होगा। मतलब ईबीआईटी 5% चेंज होगा तो ईबीटी 5 × 6 30%। यहाँ तक क्लियर। अब कंबाइंड लीवरेज में क्या था, दोनों का ऊपर वाला यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी।
क्या हो जाएगा 1800 डिवाइड बाय 50 36 हो। आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं 6 इंटू 6 36, क्योंकि कंबाइंड लीवरेज वो होता है ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज। कोई डाउट? अब हम वेरीफाई कर सकते हैं। मान लो आपकी सेल्स हम डबल कर देते हैं, 2000 से डबल करके क्या कर देते हैं 4000, तो और चेक करो हमारी सेल्स में कितना चेंज आया 2000। परसेंटेज चेंज क्या है 2000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100% आया कि नहीं आया? अब आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, आप चेक कर सकते हो जो जो बातें मैं निकाल रही हूँ, और चेक करें चेक। मैं आपके लिए कलर चेंज कर रहा हूँ। देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी 10% ऑफ सेल्स 400, कंट्रीब्यूशन क्या हो गया 3600, ये क्या हो गया 1500, और ये क्या हो गया 2100, और चेंज कितना हो गया 1800। जरा इसको परसेंटेज बनाओ, 1800 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 इक्वल टू 600% चेंज नहीं हो गया? चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, आ गया ना 600%। फॉर्मूला भी क्या कहता था कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 6 है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है 6 है, और 6 का मतलब क्या था कि जितना परसेंटेज चेंज इन सेल्स होगा उसका 6 टाइम परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होगा, जो मैंने आपका वेरीफाई करा दिया। परसेंटेज चेंज इन सेल्स मेरा 100% है, और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आपके सामने मैंने निकाला 600। मजा आया कि नहीं? चलो आगे। अब इंटरेस्ट तो वही 250 रहेगा, तो ये वाला प्रॉफिट क्या हो जाएगा 1850। 1850 माइनस 50, चेंज कितना है 1800। जरा 1800 को परसेंटेज बनाना 50 को। माय गॉड 3600%। अब चेक कर लो, अब ये वाला फॉर्मूला भी, कौन से वाला, ये वाला फॉर्मूला चेक करो। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है 600, 600 इंटू 6 3600, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी चेक कर लो कितना है 3600। मजा आया कि नहीं? और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज क्या कहता था, परसेंटेज चेंज इन क्या ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। चेक करो ये भी सेम आ रहा है, ये भी वेरीफाई हो गया। ये कितना आ रहा है हमारा 36 आया ना, ये नोट करो। अब चेक करो, इसको चेक करो, परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना 100, और परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना 3600, उसका कितना टाइम्स होगा 36 टाइम्स नहीं होगा? समझ आया कि नहीं? थोड़ा या पूरा? ये ऐसा नहीं है कि हमने सेल्स को 100% बढ़ाया तो आंसर वेरीफाई होगा। अगर आप 100 की जगह 50% बढ़ाएंगे तो भी आंसर वेरीफाई होगा। आप चेक करके देखो, मैं 50% से दिखाता हूँ। बच्चे सोच रहे होंगे ये तो चांस की बात है, सर ने तुक्का सा मार दिया लगता है, सर तो उस्ताद है तुक्का मार के सिखा दिया। ऐसा नहीं है, सर की उस्तादी क्या करेंगे, ये तो प्रूफ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए अब ऐसा करते हैं, हम परसेंटेज चेंज इन सेल्स को ले लेते हैं 50%। क्या ले लेते हैं 50%। अब लेना फिर भी वेरीफाई हो, 50% बढ़ने से ये 3000 हो जाएगा। चेंज कितना हो गया 1000 अपॉन 2000 इंटू 100 करिए, क्या आएगा 50%। 50% आइए। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी 10% यानी 300। कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 2700। ये कितना बढ़ा 2700 माइनस 1800 कितना बढ़ा 900। ठीक, अब इसको परसेंटेज बनाओ, 900 डिवाइड बाय 1800 इंटू 100 कितना है 50%, राइट। ये 1500 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 1200। कितना बढ़ाइए 900। अब 900 डिवाइड बाय 300 इंटू 100 करिए, कितना हो जाएगा 300%। चेक करिए, पहला वाला ये वेरीफाई हो गया, चेक करिए। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 6 आ रहा है हमारा, 6 आया ना,
इसका मतलब क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन सेल्स का 6 टाइम्स होगा। परसेंटेज चेंज इन सेल्स हमारा कितना था 50, 50 का 6 टाइम्स क्या होता है 300, और ये कितना है 300। वेरीफाई हो गया, आया बेटा समझ में? अब इसको माइनस कर दो 250, क्या आ गया 950, कितना बढ़ा ये 900, 900 कितने के ऊपर बढ़ा 50 के ऊपर इंटू 100 करिए 3600 आ गया। अब बाकी दोनों फॉर्मूले वेरीफाई करिए। ये क्या कहता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी का 6 टाइम्स होगा। परसेंटेज चेंज इन ईबीआई कितना है, तो ये 36 नहीं आएगा, ये 1800 है। 36 मैंने ना पिछला वाला बिना कैलकुलेट किए हुए फिर लिख दिया, ये 1800 है नहीं। अब चेक करो 300 का 6 टाइम्स क्या होता है 1800। वेरीफाई हो गया। दूसरा वाला फॉर्मूला ये वाला भी वेरीफाई कर सकते हो। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कह रहा है 36 टाइम्स हो, मतलब जितना भी सेल्स चेंज करोगे ईबीटी उसका 36 टाइम्स चेंज होगा। सेल्स कितना चेंज हुई 50, 50 को 36 से मल्टीप्लाई करो 1800 आ। थोड़ा क्लियर हुआ या पूरा क्लियर हुआ? एक नहीं दो एग्जांपल से मैंने आपको वेरीफाई किया। आपको इनका मतलब भी समझ में आ गया होगा, वो जो मैंने एग्जांपल दिया था सीसॉ वाला, पत्थर वाला, सुपारी वाला, समझ में आ गया होगा कि सेल्स थोड़ी सी बढ़ाओ रिजल्ट ज्यादा आएगा। लीवरेज थोड़ा सा धक्का लगाओ, जोर हल्का सा धक्का जोर से लगे, फोर्स लगाओ कम रिजल्ट पाओ ज्यादा। 10% मेहनत बढ़ाओ 100% एक्स्ट्रा मार्क बढ़ाओ, ये वो वाली बात। सेल बढ़ाई आपने 50% और आपका ईबीटी बढ़ गया, ईबीआईटी बढ़ गया 300%, 50% इंटू 6 300%, और जो ईबीटी है वो बढ़ गया 50 इंटू 36 1800%। अगली बात, रीजन कि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है इसलिए प्रॉफिट तेजी से बढ़ता है। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड को प्लानिंग में हेल्प करता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये जानने के लिए इस्तेमाल करता है इसको कि अगर हमें इतनी सेल बढ़ानी हो तो क्या होगा, या अगर हमें प्रॉफिट 200 टाइम्स बढ़ाने हैं तो सेल्स कितना % बढ़ाएं। इस तरह की प्लानिंग में हेल्प करता है, जो कि अभी क्वेश्चंस के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा। पहले बताओ क्लियर हुआ है कि नहीं? एक बार और एक्सप्लेन करो, ये बिल्कुल क्लियर है। और ये दोनों फॉर्मूले सेटिस्फाई हो गया अब इन दोनों फॉर्मूलों से, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी से भी वही आता है और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स से भी वही आता है। चाहो तो एक से निकाल के दूसरे से वेरीफाई करो। क्लियर? कोई डाउट?